राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा और 19 जून को इसका जो है वो पारण होगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी कहते हैं। इस दिन जल का सेवन नहीं करते हैं। इस एकादशी के व्रत को रखने से सभी एकादशियों का जो फल है वो प्राप्त होता है और इस दिन जल का खास महत्व माना गया है। तो चलिए जानते हैं कि इस एकादशी के दिन जल से जुड़े हुए 11 जरूरी नियम क्या हैं और साथ ही जानेंगे निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो सही तरीके से कैसे किया जाता है। तो पहला नियम ये है कि इस एकादशी के दिन बिना जल के व्रत करना है। ऐसा करने से जहां वर्ष की सारी एकादशियों का फल एक ही बार में मिल जाता है, वहीं पूरे वर्ष शुभ परिणाम जो है वो प्राप्त होते रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी के व्रत में सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल का त्याग कर देना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा करके पारण के समय जल ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रों में ये भी उल्लेख मिलता है कि शाम के समय जो है वो आचमन में जो जल दिया जाता है उसे ग्रहण करने की अनुमति है। जो लोग गौ का दान नहीं कर पाते हैं वो इस समय जलपान जरूर कराते हैं। ज्येष्ठ मास वैसे भी तपता है, तो भी जगह जगह प्याऊ लगाना, लोगों को पानी पिलाना पुण्य का कार्य कहलाता है और इस दिन जल में वास करने वाले भगवान श्री मन नारायण विष्णु जी की पूजा के बाद में दान पुण्य के कार्य करके समाज सेवा की जाती रही है। ऐसा करने से पितृ दोष दूर होते हैं और साथ ही चंद्र दोष भी दूर होता है। इस दिन गंगा जल से स्नान करने का बहुत महत्व माना जाता है। शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। इस दिन जल देवता यानी कि जो वरुण देव हैं उनकी पूजा का भी महत्व है। इस दिन श्री हरि विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। एकादशी तिथि के देवता हैं जो कि विष्णु देवगण है और उनकी पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा भी करनी चाहिए क्योंकि वो भी उन्हीं का रूप है और विष्णु, कृष्ण, वरुण और विष्णु देवगण और माता लक्ष्मी सभी का जल अभिषेक करना चाहिए। यदि आप बताए गए ये 6 उपाय नहीं कर सकते तो इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करके उसकी विधिवत पूजा करें। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं करना चाहिए क्योंकि तुलसी जी का भी निर्जला का व्रत रहता है और अगर आप ऐसा करते हैं तो उनका भी ये व्रत भंग हो सकता है। जहां पर जल का अपव्यय हो रहा हो यानी कि जहां पर जल बिना किसी उपयोग के बहाया जा रहा हो वहां पर आपको इसको रोकना चाहिए और जल का संरक्षण करना चाहिए। जितना आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से अन्न, वस्त्र, जल, जूता, छाता, फल, ये सारी चीजों का इस दिन आपको दान करना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो कम से कम इस दिन जल कलश में जल भरकर उसे सफेद वस्त्र से ढक करके चीनी और दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को दान जरूर से करें, जिससे कि साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन पौधे लगाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन उन्हें जल से संचित करने का भी महत्व होता है और कहीं पर भी अगर आपको जगह मिल जाए तो पीपल, बरगद, नीम या फिर कैथ इस तरीके के पौधे जरूर से आपको लगाने चाहिए। अब जान लेते हैं निर्जला एकादशी का व्रत रखने का सही तरीका क्या है। तो निर्जला का जो अर्थ है वो निराहार है, निर्जल रह करके व्रत करना है। इस दिन जो लोग व्रत करते हैं उनको अन्न के साथ साथ जल ग्रहण करना भी वर्जित है, यानी कि व्रत निर्जला और निराहार ही होता है। शास्त्रों में ये बताया गया है कि संध्या के समय आचमन में जो जल लिया जाता है केवल उसे ही ग्रहण करने की अनुमति होती है और इस व्रत में एकादशी तिथि के सूर्य ग्रहण से अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल और भोजन ग्रहण नहीं कर सकते हैं। प्रातः काल स्नान के बाद में सबसे पहले भगवान विष्णु की मंत्र सहित विधि विधान से पूजा करें। इस दिन जल भरे कलश पर सफेद कपड़े से उसको ढक करके उस पर चीनी, कुछ दक्षिणा रख करके ब्राह्मण को दान जरूर से देना चाहिए। इसके बाद में दान पुण्य आदि करके इस व्रत का विधि विधान पूर्ण करके ही आपको पारण करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत के बहुत और अनेकों असंख्य फायदे होते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि निर्जला एकादशी के व्रत द्वारा मनोरथ सिद्ध होने की बात बताई गई है। इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल आपको एक ही बार में मिल जाता है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।